बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में दो पेड़ थे। एक अंजीर का पेड़ था, दूसरा आम का पेड़ था। आम का पेड़ हमेशा खुश रहता। वह जंगल के सभी पशु पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार करता था। साथ ही साथ वह राहगीरों से भी प्यार से बात करता था। पक्षी उसके वृक्ष के फल खाते, उस पर घोंसला बनाकर रहते और मधुर मधुर गीत गाते थे। पक्षी गाना गाते तो पेड़ भी उनके साथ झूमने लगता था। और यदि कोई राहगीर उसके पास आता तो वह उसे ठंडी ठंडी छाया देता था। वहीं दूसरी तरफ अंजीर का पेड़ था। स्वभाव में बहुत ही घमंडी। उसे अपने विशाल होने पर बहुत घमंड था। यदि कोई पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठ जाता तब वह उसे वहां से भगा दिया करता था और किसी भी पक्षी को अपने ऊपर घोंसला नहीं बनाने देता था। और यदि कोई राहगीर वहां बैठ जाता तो उस पर सूखे पत्ते गिराकर उसे भगा दिया करता था। एक दिन उसे हवा कहती है, तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? सभी पेड़ों की अपनी छाया होती है, लेकिन वह कहता है कि मेरे जैसा विशाल पेड़ इस जंगल में कोई नहीं है और मेरे जैसी छाया भी किसी के पास नहीं है। जैसे ही कोई पक्षी उस पर बैठने के लिए आता, वो कहता दफा हो जाओ यहाँ से और आम के पेड़ पर जाकर बैठो, तुम मेरे बालों को बिगाड़ रहे हो। हवा कहती है, तुम्हारे बाल ही कहाँ हैं? इस पर कहता है, हाँ तो तुम मेरे पत्तों के स्टाइल को बिगाड़ रहे हो, जाओ यहाँ से। आम कहता है कि ये बस तुम पर घोंसला ही तो बनाना चाहती हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं और मधुर मधुर गाना भी गाते हैं। अंजीर का पेड़ कहता है, यदि ये इतने ही अच्छे हैं तो तुम क्यों नहीं इन्हें बैठा लेते? तुम इन्हें अपने ऊपर बैठाओ, मैं नहीं बैठाऊंगा, और उन्हें वहां से भगा देता है। समय बीतता जाता है। आम का पेड़ वैसे ही खुश रहता है और अंजीर का पेड़ अब भी वैसा ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव का होता है। एक दिन जंगल में घूमते हुए मधुमक्खियों की एक टोली आती है। रानी मक्खी अंजीर के पेड़ को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये पेड़ कितना विशाल और मजबूत है, ये हमारे छत्ते बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है, हम अपना छत्ता यहीं पर बनाएंगे। इस पर अंजीर का पेड़ कहता है, किसने कहा तुमसे कि तुम यहाँ पर छत्ता बना सकती हो? तुम मेरी टहनियों पर छत्ता बिल्कुल नहीं बना सकती। तुम मधुमक्खियाँ हमेशा भिनभिनाती रहती हो और तुम्हारा चिपचिपा शहद मेरे तने को खराब कर देगा। मैं तुम्हें अपने ऊपर छत्ता बिल्कुल नहीं बना दूंगा। आम का पेड़ कहता है कि ये मधुमक्खियाँ तुम पर छत्ता ही तो बनाना चाहती हैं और मधुमक्खियाँ प्रकृति के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मधुमक्खियाँ हमारे फलों के लिए बहुत अच्छी होती हैं और हमारे फूलों के लिए भी ये बहुत अच्छी होती हैं। बसंत ऋतु आने में भी इनका योगदान होता है। अंजीर का पेड़ कहता है, यदि ये इतनी अच्छी हैं, इतनी लाभदायक हैं, तो तुम अपने ऊपर इनका छत्ता क्यों नहीं बनवा लेते? मुझे नहीं बनवाना इस पर अपना छत्ता, जाओ आम के पेड़ पर ही अपना छत्ता बनाओ। आम का पेड़ मधुमक्खियों का स्वागत करता है। मधुमक्खियाँ जैसे ही आम के पेड़ के पास जाती हैं, उन्हें पता चलता है कि आम के पेड़ से बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही है, क्योंकि आम के पेड़ पर बहुत सारे आम के फल लगे हुए थे जो बिल्कुल पके हुए थे। मधुमक्खियाँ आम से कहती हैं, आम भाई, क्या मैं तुम पर अपना छत्ता बना सकती हूँ? आम का पेड़ कहता है, जी बिल्कुल, हाँ तुम मुझ पर अपना छत्ता बना सकती हो। फिर सभी मधुमक्खियाँ मिलकर आम के पेड़ पर अपना छत्ता बना लेती हैं। आम के पेड़ को ना तो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से परेशानी थी और ना ही शहद के चिपचिपेपन से। वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है। एक दिन दो लकड़हारे जंगल में आते हैं। उन्हें घर बनाने के लिए एक बड़ा पेड़ चाहिए था। पहले वो आम का पेड़ देखते हैं और उसे काटने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक देखता है कि इस पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, तो वो दूसरे से कहता है, नहीं नहीं, हम ये पेड़ नहीं काट सकते। यदि हम ये पेड़ काटेंगे तो ये मधुमक्खियाँ हमें काटने लगेंगी और हमारी हालत खराब हो जाएगी। फिर वो कहते हैं, चलो हम दूसरा कोई पेड़ जंगल में ढूंढ लेंगे। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो अंजीर के पेड़ को देखते हैं। वो देखते हैं कि इस पर ना तो मधुमक्खी का छत्ता है और ना ही किसी चिड़िया का घोंसला, तो वो उसे ही काटने का फैसला करते हैं और फिर दोनों अपनी कुल्हाड़ी लेकर अंजीर को काटने लग जाते हैं। अंजीर को बहुत तकलीफ होती है, वह रोने लगता है। आम के पेड़ को अंजीर की ये दशा देखी नहीं जाती और वह मधुमक्खियों को बुलाता है। वह कहता है, मधुमक्खी बहन, मधुमक्खी बहन, क्या तुम वहाँ हो? मधुमक्खी निकल कर बाहर आती है और कहती है, आम भाई क्या हुआ? आम कहता है कि जाओ अंजीर के पेड़ की मदद करो। मधुमक्खी कहती है, मैं भला उसकी मदद क्यों करूं? जब मैं छत्ता बनाने के लिए उसके पास गई तो उसने मुझे वहां से भगा दिया। इस पर आम का पेड़ कहता है कि कोई अगर सामने वाला व्यक्ति बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही व्यवहार करें। हवा कहती है, मक्खी बिल्कुल सही कह रही है और इस पर मैं उसके साथ हूँ। लेकिन आम के पेड़ के बार बार समझाने पर वो सब समझ जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुरा है
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसकी की तरह बुरे बन जाएं। और फिर मधुमक्खी अपनी टोली ले जाकर उन लकड़हारों पर हमला कर देती है। वो लकड़हारों को काट काट कर परेशान कर देती हैं। इससे लकड़हारों की हालत खराब हो जाती है और उन्हें दिखना बंद हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अंजीर का पेड़ ये सब देखकर बहुत ही शर्मिंदा होता है। वह मक्खियों से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खी कहती है, धन्यवाद मेरा नहीं, आम के पेड़ का करो। उसी ने मुझे मनाया है तुम्हारी मदद करने के लिए। अंजीर के पेड़ को सोचकर बहुत अफसोस होता है कि उसने आम के पेड़ की कभी इज्जत नहीं की, हमेशा उसका छोटा होने का मजाक उड़ाया और अपने विशालकाय होने पर हमेशा गर्व किया। फिर वह आम के पेड़ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा और सभी पशु पक्षियों को अपने ऊपर घोंसला भी बनाने दूंगा। आम का पेड़ अंजीर के पेड़ को माफ़ कर देता है। उस दिन के बाद अंजीर के पेड़ पर भी बहुत सारे पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया। फिर सभी पक्षी मिलकर गाना गाते, आम का पेड़ और अंजीर मिलकर उस गाने पर झूमते। उस दिन के बाद वो दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई और वे दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शारीरिक बनावट और अपनी क्षमता पर गर्व नहीं करना चाहिए और दूसरों की शारीरिक बनावट और उनकी क्षमता की कभी भी मजाक नहीं बनानी चाहिए।